बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियोज़ को देखने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसे किरदार के बारे में कि जिसको इस्लामी तारीख़ में बाबुल मुनाफ़िकीन के नाम से याद किया जाता है, जिसने बहुत से सुल्तान, वज़रा, उमरा, उलमा और बहुत से लोगों का कत्ल किया और उनको परेशान करके रख दिया। उसका नाम है हसन बिन सब्बा। हसन बिन सब्बा को शेखुल जब्बाल भी कहा जाता है। हसन बिन सब्बा के बारे में आज हम बात करेंगे कि हसन बिन सब्बा था कौन, इसकी मसनूई जन्नत कैसे थी, इसने जिस किले को फ़तह किया था वो कब और कैसे फ़तह किया। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका मुकाबला सुल्तान मलक शाह के बेटे संजार से कब और कैसे हुआ। उसके बाद आपको ये बात भी बताएंगे कि हसन बिन सब्बा और इसके फ़िदाइयों के हाथों से कौन से उमरा और सुल्तान और अहम ओहदेदार मारे गए। और आखिर पे हम आपको हसन बिन सब्बा के ख़ात्मे के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप हजरात के पास पहुँचे। जी तो नाज़रीन, बात करते हैं हसन बिन सब्बा की। हसन बिन सब्बा 1050 ईस्वी में ईरान के शहर तूस, जिसको मशहद कहा जाता है, वहाँ पैदा हुए। हसन बिन सब्बा बचपन से ही नहायत ही ज़हीन, फ़हम फरासत वाला और तेज़ जहन का मालिक था। इसने 7 साल की उम्र में अपनी तालीम को शुरू किया और 17 साल की उम्र तक तालीम हासिल करता रहा। इस 10 साल की उम्र में इसने बहुत से उलूम पर महारत हासिल की, जिनमें इल्म दीनियात, मंतिक, फ़लसफ़ा, इल्म रियासी, इल्म नजूम और उलूम सहर वगैरह शामिल हैं। हसन बिन सब्बा 21 साल की उम्र में ईरान से मिस्र चला गया और वहाँ जाके फ़ातिमी खलीफा अल मुस्तनसर बिल्ला से उनके पास ठहरना शुरू कर दिया। खलीफा मुस्तनसर ने इसकी काबिलियत से मुतासर होकर इसे अपने ख़ास दाई की हैसियत से रख लिया और कुछ अरसा बाद 1090 की सदी में उन्होंने इसको इस्माइली दावत फैलाने के लिए ईरान वापस भेज दिया। 1090 में हसन ने अलमौत नामी किले के करीब आके अपना डेरा लगा लिया। अलमौत नामी किला जो है ये बहिरा कज़वीन के पास है और हसन बिन सब्बा जो है यहाँ आकर रहना शुरू कर दिया और इसने यहाँ आकर बहुत से लोगों को अपना दोस्त बना लिया। और दोस्त बनाने के बाद इसने खुसूसन अलमौत किला का जो सरबराह था वहाँ रहने वाला, उसके साथ इसने दोस्ती लगा ली। और हसन बिन सब्बा चूँकि बहुत ही ज़हीन और फ़हम फरासत वाला था, इसने अपने ज़ुहद और तक़वा का लोगों पर बहुत ज़्यादा असर डाला। कहा जाता है कि यह हमेशा एक कंबल ओढ़े रखता था और बहुत सादा ज़िंदगी बसर करता था, यहाँ तक कि अक्सर लोग इसके पैरोकार हो गए थे। इस किला का मालिक एक सादा लो अलवी था, हमेशा उसके पास बैठा रहता और उससे बरकत हासिल करता। जब हसन अपना मामला मुस्तहकम कर चुका तो अलवी के पास गया और उसे कहने लगा कि तू इस किले से निकल जा। अलवी मुस्कराया और उसे दिल लगी समझा और इसकी बात को इतनी फोकियत ना दी। हसन ने अपने चंद मानने वालों को हुक्म दिया कि इस अलवी को किले से बाहर निकाल फेंकें। उन्होंने इसकी हुक्म की पैरवी करते हुए और कुछ माल देकर उसको अलवी को उस किले से बाहर निकाल दिया। अब किला जो है वो इस हसन के कब्ज़े में चला गया। अब इस किला जिसका नाम मौत है, इसको हसन बिन सब्बा ने अपना मस्कन बना लिया और इसमें अपनी तंजीम का काम शुरू कर दिया और यहीं से इसने अपनी तबलीग का काम शुरू किया। और दावत का जो निज़ाम था और जो इंतज़ाम था वो वही था कि जो मिस्र में राज था और उसके मुताबिक ये लोगों में दावत फैलाता रहा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये जो किला अलमौत है ये नहायत ही ऊंचाई पर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी ज़मीन से ऊंचाई 7000 फुट की बुलंदी पर है और ये नहायत मजबूत और इसके रास्ते जो थे वो बहुत ही तंग गलियों जैसे थे। बामुश्किल लोग वहाँ पहुँचते थे और इसको फ़तह करना नहायत ही मुश्किल था। इस तरह ये किला जो है ये 165 साल तक फ़िदाइयों के पास रहा और फिर 165 साल के बाद ये किला इनके हाथों से चला गया। और यही किला है कि जिसमें हसन बिन सब्बा ने हर किस्म के फ़िदाई तैयार कर रखे थे और इतनी बुलंदी पर किले से अपने फ़िदाइयों के ये हुक्म करता तो वहाँ से 7000 फुट की बुलंदी से नीचे छलांग लगा देते और ज़रा भी इसमें कोफत महसूस ना करते थे। जी तो नाज़रीन, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हसन बिन सब्बा की जन्नत के हवाले से। हसन बिन सब्बा ने एक इंतहाई खूबसूरत बाग लगवाया
कि जिसमें हर किस्म के फूल, हर किस्म के फल, हर किस्म के मेवे और दूध, पानी और शहद की नहरें बहती थीं और इसमें नहायत ही खूबसूरत लड़कियां रहती थीं। हसन बिन सब्बाह इतनी खूबसूरत जन्नत तैयार कर रखी थी और कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ़ 2 ही जन्नतें बनाई गई हैं जो ज़मीन पर बनाई गई हैं। एक हसन बिन सब्बाह ने बनाई और एक शद्दाद ने बनाई थी। हसन बिन सब्बाह की जो जन्नत है इसमें हर किस्म की खूबसूरत लड़कियां रहती थीं। हसन ने कई मरतबा 2-4 फ़िदाइयों को हशीश पिलाकर इस बाग में पहुंचा दिया। अब हशीश कहते हैं बंग पिलाना। जब वो होश में आते थे फ़िदाई तो वो ये समझते थे कि वो हकीकी जन्नत में आ चुके हैं। अब्दुल हलीम शरर का नावल फिरदौस बरी इसी पस मंज़र को सामने रख कर लिखा गया है। और जब फ़िदाई इसमें चला जाता और ये हशीश पिलाते और इसके पास ऐसे किस्म के केमिकल और जहर होते थे कि जिससे ये अगलों के जहन को साफ़ कर देता था, जिसके बाद वही आदमी चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो तो अपने ही रहनुमाओं को मारना शुरू कर देते थे। तो नाज़रीन बताता चलूँ कि ये जो जन्नत है इसमें जब फ़िदाई चला जाता तो लड़कियां उसको जामे कौसर के बहाने दोबारा बंग पिला देती और आलमी बेहोशी में उन्हें इस जन्नत से बाहर निकाल दिया जाता। फ़िदाइयों का काम हसन के हुक्म पर हर नापसंदीदा लोगों को कत्ल करना था। हसन ने जब किसी को कत्ल करवाना होता तो किसी एक फ़िदाई को दोबारा जन्नत की सैर का वादा कर देता और ये भी यकीन दिलाता कि बफ़र्ज़ महल अगर वो इस मुहिम में मारा भी गया तो भी आखिरत में उसे हमेशा के लिए जन्नत मिल जाएगी। फ़िदाइन जन्नत की ख्वाहिश और हशीश के नशे में जानसारी और बहादुरी के बड़े बड़े कशिश में अंजाम देते थे। हशीश के इस्तेमाल की वजह से फ़िदाइयों को हशीश यानी बंगनोश भी कहा जाता था। और इसी मदहोशी के आलम में हशाशीन जो थे फ़िदाई हज़रात वो ये समझते थे कि जन्नत जो है वो इसी दुनिया में ही है। हसन बिन सब्बाह एक नहायत ही तेज़ तरीन आदमी था कि जिसने ऐसे कोहल तैयार कर रखे थे, ऐसे केमिकल तैयार कर रखे थे कि जिससे लोगों के जहनों को बदल देता था, उनके दिमागों को साफ़ कर देता था कि जिसके ज़रिए उनकी पिछली जो सोच थी, जो दिमाग की कुव्वत थी वो ख़त्म हो जाती थी। जी तो नाज़रीन हमारा अगला जो पॉइंट है वो है हसन बिन सब्बाह का संजार से कब मुकाबला होता है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि संजार जो है ये मलक शाह का बेटा है और संजर जो है ये हसन बिन सब्बाह से मुकाबला करता है, लेकिन इसका मुकाबला कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि हसन बिन सब्बाह अपनी चालाकी की बना पर इससे सुलह करने पर राज़ी हो जाता है और इसको भी सुलह करने पर राज़ी कर लेता है और इस तरह ये उसके हाथों से बच जाता है और इसकी मौत वाक़या नहीं होती इस एतबार से। नाज़रीन हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हसन बिन सब्बाह और इसके फ़िदाइयों से कौन कौन से अहम लोग जो हैं वो कत्ल हुए हैं। तो आपको ये बात बताता चलूँ कि ये फ़िदाई जो थे वो ये बहुत बहादुर थे और बहुत जंगजू थे और इनकी बहुत ज़्यादा दहशत थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कभी आम शहरी को कत्ल नहीं किया, बल्कि इनका जो निशाना बनते थे, इनका पहला शिकार सल्जूकी सुल्तान मलक शाह थे जिसे जहर देकर इन्होंने शहीद कर दिया। इसके बाद सल्जूकी सुल्तान अलप अरसलान के वज़ीर निज़ामुल मुल्क तूसी ये भी फ़िदाइयों के खंजर का शिकार बने। इसके कुछ अर्सा गुजरने के बाद निज़ामुल मुल्क के 2 बेटे उनको भी कत्ल कर दिया गया और इनके अगला शिकार जो था वो हिम्स और मूसल के 2 शहज़ादे थे जिनको नमाज की हालत में इन्होंने शहीद कर दिया था। सल्जूकी सुल्तान संजर अली शाह के वज़ीर अब्दुल मुज़फ़्फ़र अली और इसके दादा चकर बैग को भी कत्ल किया गया। इसके बाद यके बाद दीगरे बहुत से मुक़्तदर लोग पुरअसरार तरीके से इन्हीं के हाथों हलाक होते रहे। इनमें खुलफा, सलातीन, उमरा, उलमा सभी लोग शामिल थे। मुसलमान तो एक तरफ, बहुत से ईसाई लोग भी फ़िदाइयों के हाथों कत्ल हुए। ईसाइयों में सबसे अहम नाम तराबलुस के हुक्मरान रेमंड का लिया जाता है, लेकिन एक बात याद रखें कि फ़िदाइन जो हैं ये खुले आम दिन दहाड़े लोगों के सामने अपनी वारदातें अंजाम नहीं देते थे। इनका हथियार एक ज़हर आलूद खंजर होता था। कभी कभार फ़िदाइन कत्ल के बजाय धमकी आमेज़ ख़त किसी के सराहने छोड़ देते थे, जिससे उनका मकसद बगैर कत्ल कभी हासिल हो जाता था। दहशत अंगेज़ी की यह तहरीक इतनी मुनज़्ज़म थी कि कुर्ब व जवार के तमाम बादशाह फ़िदाइन के नाम से थर थर कांपते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी कातिलाना हमले हुए जिनसे वो हर बार बच गया। कत्ल की इन वारदातों से बचने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हसन बिन सब्बाह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया
लेकिन फ़िदाइन को, जिनको हशाशीन भी कहा जाता है, और इनके सरबराह जो है हसन बिन सब्बा ने इससे इनकार किया, जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनसे बहुत से मुकाबले किए और आखिरकार इनसे फ़तह भी पाई एक मौका पर। नाज़रीन, हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ये था कि हसन बिन सब्बा और इसकी जो फ़िदाई तहरीक थी उसका ख़ात्मा कब और कैसे हुआ। हसन बिन सब्बा ये तो तभी मौत अपने उस किले अलमौत में ही मरा है और वहीं पे मदफून हुआ, लेकिन इसकी जो तहरीक है वो काफ़ी अरसा 165 साल तक चलती रही और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि जब इसका आखिरी जानशीन रुकनुद्दीन उसने इस जमात की बागडोर संभाली, तो फ़िदाइयों का किला अलमौत, ये इसके अंदर बहुत से फ़िदाइन थे कि जो जानसारी का जो फरीज़ा था वो अंजाम दे रहे थे। तो ये बात कही जाती है कि चंगेज़ खां के पोते मंगोल बादशाह मंगू खां पर हमला करने के लिए भी एक फ़िदाई को रवाना किया गया, जो बदकिस्मती से वहाँ पकड़ा गया। मंगू खां को बहुत गुस्सा आया और उसने हसन बिन सब्बा और इसके फ़िदाइयों को और इसके जानशीनों को सज़ा देने के लिए अपने छोटे भाई हलाकू को रवाना किया। हलाकू खां ने हमेशा से नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाले किला अलमौत की ईंट से ईंट बजा दी। हसन बिन सब्बा के जानशीन और आखिरी शेखुल जब्बाल रुकनुद्दीन खोर को गिरफ़्तार कर लिया गया और इसे इसके तमाम सिपाहियों और इसके फ़िदाई बच्चों और हज़ारों फ़िदाइयों को बेरहमी से कत्ल किया गया। मर्द तो मर्द, हलाकू खां ने औरतों को भी नहीं बख्शा। हसन बिन सब्बा की जन्नती हूरें जो हैं वो भी इसके जाल से, इसकी तलवार से ना बच पाईं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया।